हे आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक इरेज़र की यूज़ बताने वाली हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इलेक्ट्रिक इरेज़र होती क्या है। तो ये है मेरी इलेक्ट्रिक इरेज़र, ये टैनविन कंपनी की है। ये इरेज़र मैंने अमेज़ोन से बाय की है। ये मुझे अराउंड 380 की पड़ी है। और एक इरेज़र मैंने ब्रस्टो कंपनी की देखी थी, ये और वो बिल्कुल सेम थी, बट उसकी प्राइस में थोड़ा डिफरेंस था, उसकी प्राइस थोड़े हायर थे, तो मैंने यही रखी क्योंकि ये मुझे थोड़ी सस्ती पड़ रही थी। अगर आपको ये बाय करनी होगी तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से बाय कर लेना। तो अब इसके यूज़ के बारे में बताते हैं। तो ये जो है मुझे इस रैपर में मिली थी, ये इसका रैपर है। इसमें 2 होल्डर आए थे प्लास्टिक के, जिसमें से एक मैंने इसमें लगा लिया है। और 10 पीस इसमें 2.3 mm की रिफ़िल थी और 12 इसमें 5 mm की थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इसमें बिखर रही थी, तो मैंने ये शुगर स्ट्रिप्स की डिब्बी में डाल ली थी। ये देखिए, ये जो है ये 5 mm की इरेज़र है और ये जो है 2.3 mm की रिफ़िल है। ओके, और मैं आपको होल्डर दिखाती हूँ। 2 इसके साथ ये होल्डर आए थे लगे हुए प्लास्टिक के, मतलब पैकेट में आए थे। और ये जो है ये पेंसिल में ही लगा हुआ आया था। तो मुझे इस साइज़ की इरेज़र की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये वाला होल्डर लगा लिया था इसमें, छोटी वाली इरेज़र लगाने के लिए। मैं आपको एक बार लगा कर दिखा देती हूँ कि ये लगता कैसे है। तो इसको यहाँ से इस तरह से खींचना होता है। ये देखिए निकल गया। अब मैं चाहूँ तो बड़ा वाला लगा सकती हूँ। ये देखिए, ये बस इसको इस तरह से प्रेस करना होगा, ये लग गया। ओके, इसी तरह से इसको निकाल कर मैं इसको वापस लगा दूँगी। ये देखिए कितना इजी है। तो इसको मैं साइड करती हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। मैं पहले थोड़ी सी शेडिंग करके आपको दिखाती हूँ। मान लो आप पेंसिल से किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो आप जब हाइपर रियलिस्टिक लेवल की कोई स्केच बनाओगे, कोई पोर्ट्रेट बनाओगे, तो उसमें आप नॉर्मली जानते हैं हमारे सबके फेसेस में पोर्स होते हैं। किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं। तो उन पोर्स को अगर आप मोनो इरेज़र से बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको हरी है, आपको जल्दी है, तो ये जो इलेक्ट्रिक इरेज़र है ये आपका काम बहुत आसान कर देगी। इसमें एक बटन होता है, जब मैं इसको दबाऊँगी तो ये चलने लगेगा। ये देखिए, ये रुक गया, ये चल गया इसको दबाने से। तो ये जो इरेज़र है, अब मैं इससे आपको पोर्स बना कर दिखाती हूँ। ये मैं बटन दबाया और ये पोर्स बन गए। कहीं बड़े बना रही हूँ, कहीं छोटे बना रही हूँ। नॉर्मली जो बीच का एरिया होता है वहाँ बड़े पोर्स होते हैं, और हमारे गाल के साइड में जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो देखो कितनी जल्दी ये पोर्स बन गए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एकदम थोड़ा रियल लगे, ये मैंने पेंसिल से इसको 3D लुक दे दिया। तो ये देखो, ये फेस के पोर्स बन गए हैं। ठीक है, मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक इरेज़र नहीं है, मोनो इरेज़र है, तो आप पोर्स को किस तरह से बनाते हैं? आप इस तरह से आराम से, मैं थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ। ये आप इस तरह से आराम से ऐसे पोर्स बनाते, और बिल्कुल आपके अच्छे से बनते भी नहीं। ये देखिए, इस तरह से आराम से, आपको बहुत देर लग जाती है ये काम करने में। तो ये जो है आपका काम बहुत आसान कर देगा ये पेंसिल। ये देखिए कितने अच्छे से बन गए। मैं थोड़े से और बना देती हूँ ताकि रियल बने। ये देखो,
ये किसी का गाल है और उसके पोर्स हैं ये, तो ये कितनी आसानी से बन गए। और मान लो आपको कहीं हेयर्स बनाए आपने किसी के, ये मैं थोड़े हेयर्स जल्दी जल्दी बना कर दिखा रही हूँ। तो मान लो किसी के हेयर्स हैं और आपको कहीं पर हाइलाइटिंग पड़ती है, तो ये इरेज़र आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये देखिए, आप इस तरह से हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया हाइलाइटिंग। तो ये थी इलेक्ट्रिक इरेज़र के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। मेरे ख़्याल में अगर आप एक अच्छी आर्ट बनाना चाहते हैं, कम टाइम में बनाना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर बाय करें। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट बनाना सीखना चाहते हैं, फेस की आउटलाइन किस तरह से की जाती है, आइज़, नोज़, ईयर्स, इन सब को कैसे बनाया जाता है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी 15 लेसन बना रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।